तो आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टॉपिक का नाम है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब होता है हिंदी में भिन्न। क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है। और हाँ, ये एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। इसका कोई सेपरेट कोई सिलेबस तो नहीं है इसका, लेकिन कैसा है मालूम है कि कोई भी चैप्टर्स हम लोग जब सॉल्व करते हैं ना, तो वो चीज़ें आ ही जाती हैं। ये चीज़ें होती है ना, वो आ ही जाती हैं। तो क्या है, क्यों है, कैसे है, सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक बार में एक ही वीडियो में आज पूरा का पूरा हम लोग फिनिश करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहो। तो टॉपिक का नाम है फ्रैक्शन। टॉपिक का नाम क्या है? फ्रैक्शन। और इसको बोलते हैं हिंदी में भिन्न। क्या बोलते हैं? भिन्न। देखो, ये क्या होता है, इसे मान लेते हैं कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है 7/2 दे दिया। क्या दिया है आपको यहाँ पर? 7/2। तो यहाँ पर आप देखोगे ना, तो ये जो है ना, ये वाला टॉपिक, इसको बोलते हैं क्या? फ्रैक्शन बार। क्या बोलते हैं इसको? फ्रैक्शन बार। और जो ये है, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। और हिंदी में इसको बोलते हैं क्या? हर। क्या बोलेंगे इसको? हर। और जो ये होता है, इसको बोलते हैं क्या? न्यूमरेटर। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अंश। क्या बोलते हैं इसको? अंश। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि मान लेते हैं कि आपको एक टॉपिक दिया है a/b। क्या दे दिया? a/b दे दिया। तो a/b में क्या हुआ, जो a है ना, a, इसको बोलते हैं क्या? अंश। इसको बोलेंगे क्या? अंश। और जो ये है, इसको बोलेंगे हर। समझा है? तो यहाँ पर आप देखोगे तो हर एक टॉपिक के बेस पर यहाँ पर देखोगे ना, अगर मान लेते हैं कि बहुत सारा आपको हर अंश में दे दिया, बहुत सारा फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लेते हैं कि यहाँ पर 7/3 दे दिया और प्लस आपको दे दिया है क्या? 8/2। तो बताओ इसका प्लस कैसे करेंगे हम लोग? या फिर आपको कोई टॉपिक ऐसा दिया हुआ है क्या कि समझ मान लेते हैं कि यहाँ पर माइनस करना है तुमको, या प्लस करना है, या माइनस करना है, या मल्टीप्लाई करना है, या फिर डिवाइड करना है। तो ये चारों जो ऑपरेशन है ना, ये फ्रैक्शन में कैसे होते हैं, ये फ्रैक्शन में चारों ऑपरेशन कैसे होते हैं, ये हम लोग आज सीखने वाले हैं। इसी के साथ साथ फ्रैक्शन के टाइप्स भी होते हैं। फ्रैक्शंस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ये भी हम लोग आज सीखेंगे कि फ्रैक्शन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कि इसके टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। चलो, तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में हम लोग देखेंगे। पहले देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, बहुत सारे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है। तो पहला जो आपको टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन को बोलते हैं क्या हिंदी में? उचित भिन्न। अच्छा, क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन? अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन दैट हैज नो होल नंबर पार्ट एंड इट्स न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन इट्स डिनोमिनेटर। देखो, उसका उसका उल्टा क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन दैट हैज अ लार्जर नंबर न्यूमरेटर देन डिनोमिनेटर एंड इट रिप्रेजेंट अ नंबर ग्रेटर देन 1। देखो, यहाँ पर क्या बोला हुआ है? दो चीज हम लोग देखने वाले हैं। पहले देखेंगे दो नंबर। पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? उचित भिन्न। उचित भिन्न बोलते हैं। अब ये उचित भिन्न क्या होता है? उचित भिन्न होता क्या है? देखो, मान लेते हैं कि तुमको यहाँ पर दिया हुआ है एक वैल्यू दे दिया, जिसे मान लेते हैं कि 2/7 दे दिया। यहाँ पर देखो, जो अंश है ना, जो यहाँ पर अंश है, वो हर से क्या है? छोटा है। यहाँ हम लोग और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 8/3 हो गया। 8/3 यहाँ पर क्या है? जो अंश है, जो अंश है वो क्या है? हर से बड़ा है। हर से क्या है? बड़ा है। तो जहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से अगर छोटा रहे, क्या रहे? छोटा रहे, तो उसको बोलते हैं क्या? प्रॉपर फ्रैक्शन। और जहाँ पर जो अंश है वो अगर हर से, मतलब जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से अगर बड़ा रहे, क्या रहे? बड़ा रहे, तो उसको बोलते हैं क्या? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं उसको? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या बोलेंगे उसको? अनुचित भिन्न। क्या बोलेंगे? अनुचित भिन्न। ठीक है, अनुचित भिन्न। क्या बोलेंगे? अनुचित भिन्न। तो ये टॉपिक क्लियर हुआ कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, लेकिन एक बात आता है, देखो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो 8 है ना, वो हमेशा, मतलब जो अंश है वो हर से बड़ा रहेगा। कभी भी जो हर है
वो जो अंश है वो एक नहीं हो सकता। अगर एक हो गया ना तो उसको बोलते हैं कि यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं, एकल भिन्न बोलते हैं। तो 2 हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, और क्या हुआ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी यहाँ पर हो गया। अब बात करते हैं मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन को हिंदी में मिश्र भिन्न भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्र भिन्न। तो आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो 2 है, जैसे यहाँ पर देखो मैं लिखता हूँ मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन में अगर आप देखोगे तो क्या हुआ, मान लेते हैं कि आपको यहाँ पर 3 और 7 अपॉन क्या दे दिया, 2 दे दिया। इसका मतलब क्या है, पहले ये समझो कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब समझेगा तो चीज़ें समझेगी, ठीक है। तो देखो, मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या दे दिया, इस केस में यहाँ पर जो 3 है ना, 3 प्लस 7 अपॉन क्या हो जाएगा, 2, ऐसे हो जाता है, ठीक है। 7 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस केस में जो ऐसे फ्रैक्शन आते हैं, जो ऐसे फ्रैक्शन आते हैं ना, ऐसे फ्रैक्शन को बोलते हैं क्या, मिश्र भिन्न। क्या बोलेंगे, मिश्र भिन्न बोलेंगे, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन का जो टॉपिक है ये आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा, एक टॉपिक और है, मान लेते हैं कि 7/2 दे दिया, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए भी क्या होता है, तरीके होते हैं। एग्जांपल के तौर पर 7 दिया है, तो आपको जहाँ पे हर है ना, हर कितना है, 2 है, तो आपको 2 का टेबल रीड करना है कि 7 के ऊपर ना जाए। तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, और यहाँ पे क्या बचेगा, फिर 1 बचेगा, बराबर बराबर यही होगा। 2 3 जा 6 हुआ, 1 बचा यहाँ पर, और 6 + 1 कितना होगा, 7 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। तो क्या हो जाएगा, 6/2 + 1/2 हो जाएगा। तो 6 3 जा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 1/2। तो क्या हो गया, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया, या मे भी प्रॉपर हो या फिर इम्प्रॉपर हो। मतलब जो यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया हुआ था, हमने क्या किया, उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। और ऐसे ही क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर या प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। क्या करेंगे इसको, बस सिंपली 3 + 1/2 सॉल्व करेंगे, क्रॉस कर देंगे। यहाँ पर कैसे क्रॉस करना होता है, कैसे सॉल्व करना होता है, हम लोग देखेंगे अभी फिलहाल। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, मुझे करके दिखाओ। मान लेते हैं कि 8 दिया हुआ है और यहाँ पर 1/2 दिया है, तो इसको मुझे इम्प्रॉपर या प्रॉपर फ्रैक्शन में करके दिखाओ, इसका आंसर मुझे बताओ। इसी के साथ मान लेते हैं कि आपको 11 कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मुझे तुम बताओ। और कैसे आंसर आया और क्यों आया, पूरा डिटेल में आप मुझे बताओ। बिकॉज देखो, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ही कुछ होने वाला है, अदरवाइज नहीं होने वाला। तो हमारे मिक्स फ्रैक्शन भी सॉल्व हो गया। अब मिक्स फ्रैक्शन के बाद क्या है, लाइक फ्रैक्शन। देखो, लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है मालूम है, एक लाइक फ्रैक्शन होता है, बच्चे लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि भाई लाइक फ्रैक्शन एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है। देखो, जो लाइक फ्रैक्शन होता है ना, पहली बात तो लाइक फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, समतुल्य भिन्न। क्या बोलते हैं, समतुल्य भिन्न बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि समतुल्य भिन्न होता क्या है। देखो, समतुल्य और अनलाइक फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, अलग हो। तो हम लोग बात करने वाले हैं, पहला बात करेंगे क्या, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, और इधर क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन। देखो समझो, पहले लाइक फ्रैक्शन मतलब क्या हुआ, a/, यहाँ पर b दे दिया है, और यहाँ पर आपको c/b दे दिया। तो अब देखो, a/b और c/b दोनों में क्या है, जो हर है, क्या है, इक्वल है। अंश इक्वल हो या ना हो मतलब नहीं है, यहाँ पे हर क्या है, इक्वल है। मतलब डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पर इक्वल है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, ये लाइक फ्रैक्शन है। क्या है ये, लाइक फ्रैक्शन। एग्जांपल के तौर पर 3/7 दे दिया और 5/ कितना दे दिया, 7 दे दिया, तो क्या है ये, लाइक फ्रैक्शन है। क्या है ये, लाइक फ्रैक्शन है। अब बात करते हैं अनलाइक फ्रैक्शन की। तो a/b है और c/ क्या हुआ, d हो गया। मतलब ये कि इसमें जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल नहीं होगा। क्या, डिनोमिनेटर क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। तो उसको बोलते हैं क्या, अनलाइक फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे इसको, अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, तो लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन क्लियर हुआ। इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो लाइक फ्रैक्शन होता है इसको कैसे ऐड करते हैं। बिकॉज इसके जो रूल्स होते हैं ना, बड़ा आसान होता है। अगर मुझे इसको प्लस करना है या माइनस करना है तो कुछ करेंगे नहीं, नीचे का जो वैल्यू है उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे, सिर्फ एक बार लिखो। उसके बाद जो नीचे ऊपर वाले दिया हुआ है ना 3, अगर प्लस करना है तो प्लस लिखो, और अगर माइनस करना है तो माइनस लिखो, हो गया।
हाँ, मल्टीप्लाई डिवाइड अलग कंसेप्ट होता है, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस का लाइक फ्रैक्शन का जो प्लस माइनस होता है एकदम सिंपल ट्रिक है कि एक बार आपको लिखना है डिनोमिनेटर एंड ऊपर जो वैल्यू दिया है उसको लिख दो, चाहे उसको प्लस करना है तो प्लस करो, अगर प्लस करने को बोला हुआ है, अगर माइनस करने को बोला है तो क्या करना है अपने को माइनस करना है। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट है। तो लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन ये क्लियर हो गया। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं क्या है, यूनिट फ्रैक्शन। देखो क्या बोलता है यूनिट फ्रैक्शन में कि कोई भी जिसका न्यूमरेटर कितना हो 1 हो, क्या न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हर की बात नहीं हो रही, बात किसकी हो रही है, न्यूमरेटर मतलब अंश की बात हो रही है। जिसका भी अंश किसी भी फ्रैक्शन का, किसी भी भिन्न का अगर अंश एक है तो क्या बोलेंगे उसको, यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट मतलब होता ही क्या है, उसका मतलब होता है क्या, एक। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शंस को जिसको सॉल्व करने के बाद आंसर सेम सेम आ जाए। एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखो मान लेते हैं कि 2 अपॉन यहां पर दे दिया तुमको 3, क्लियर है, फिर 4 अपॉन कितना दे दिया 6, फिर 8 अपॉन कितना दिया है 12। आप इसको सॉल्व करो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2 अपॉन कितना आया 3 आया। फिर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 4 जा 8 एंड यहाँ पे कितना आएगा, सॉरी अच्छा सॉल्व करते हैं, 4 2 जा 8 एंड 6 2 जा 12, फिर 2 फिर 3 कितना आया 2 अपॉन 3। तो अब देखो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू, जो ये वाला वैल्यू है, तीनों वैल्यू सेम सेम है कि नहीं, सेम सेम है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग ये बोलेंगे कि यहाँ पर 2 अपॉन 3, 4 अपॉन 6 एंड 8 अपॉन कितना 12, तीनों क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। मतलब क्या कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि पूरा का पूरा अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, इक्वेशंस को पूरा सॉल्व कर लो, पूरा सॉल्व करने के बाद तीनों के आंसर्स अगर इक्वल आ रहे हैं, 3 हो 4 हो 10 हो कितना भी होने दो, अगर उसके आंसर्स इक्वल आ रहे हैं तो क्या बोलेंगे हम लोग उसको कि वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, अदरवाइज वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं रहेगा। समझा? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। ओके, तो यहां तक क्या हुआ, ये टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन थे। तो 7 टाइप ऑफ फ्रैक्शन हम लोग देखे, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। देखो पहले हमने क्या पढ़ा, प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर हमने क्या पढ़ा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, हमने पढ़ा मिक्स फ्रैक्शन, और मिक्स फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करना होता है इम्प्रॉपर या प्रॉपर में, या फिर इम्प्रॉपर प्रॉपर को कैसे कन्वर्ट करना होता है मिक्स फ्रैक्शन में, हमने ये भी देखा। फिर लाइक फ्रैक्शन क्या होता है हमने ये देखा, लाइक फ्रैक्शन उसका बोलते हैं जो क्या होता है जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, इक्वल हो। फिर बात करते हैं अनलाइक फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड सेम न्यूमरेटर, साफ साफ नाम ही बोल रहा है, ठीक है। तो इसके हिंदी में मतलब क्या होता है हमने ये भी देखा अच्छे से। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसके ऑपरेशंस, ठीक है। तो पहला ऑपरेशन क्या है तुम्हारा, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, कि फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं। तो बहुत मजा आने वाला है, बिकॉज इसमें एकदम बेसिक्स आपको बताऊंगा कैसे फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं। देखो ओके, देखो कैसे ऐड करेंगे देख लेते हैं फटाफट। मान लेते हैं कि आपको यहां पर एक बेसिक दिया हुआ है क्या, a अपॉन बी, और प्लस दिया हुआ है क्या, c अपॉन डी। अब इसको तुम्हें ऐड करना है, ठीक है, ऐड करना है। तो क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, सिंपली आपने मूवी देखी है शक्तिमान, देखा है, शक्तिमान कैसा बोलता है, ऐसा रहता है, अंधेरा कायम रहे, अंधेरा कायम रहे, ऐसा बोलता है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, ऐसे ही यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्रॉस कर देंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो क्या हो जाएगा, a इंटू डी हो गया, बीच में क्या है प्लस है तो लिख देंगे प्लस लिख देंगे। फिर b इंटू सी करेंगे, क्या करेंगे, b इंटू सी करेंगे, तो b इंटू सी क्या हो जाएगा, b इंटू सी हो गया। फिर नीचे वाला करेंगे, नीचे ये इससे कर देंगे मल्टीप्लाई, तो b इंटू क्या हो गया, d हो गया, क्या हो गया, b इंटू डी। ये बेसिक फॉर्मूला है, मतलब ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको आना ही चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं तभी आपको और समझेगा। मान लेते हैं कि मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पर कि 3 अपॉन 7 है, 3 अपॉन 7 को ऐड करना है कितना, इसको ऐड करना है 2 अपॉन 5 से, इसको ऐड करना है, तो क्रॉस करेंगे 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 कर देंगे, फिर प्लस, बीच में प्लस है ना तो प्लस लिख देंगे, 7 इंटू 2, 7 इंटू 2, फिर नीचे वाला 7 इंटू 5, 7 इंटू 5। अब देखो 5 3 जा 15, 5 3 जा कितना हुआ 15, 7 2 जा 14 प्लस 14, नीचे कितना है 7 5 जा 35। अब देखो इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 29 एंड क्या हुआ 35, हो गया,
है ना सिंपल। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है, स्टेप्स याद रखना है। जो पहला स्टेप है, पहला स्टेप क्या है आपका, a इंटू डी पहला स्टेप हो गया, फिर b इंटू सी, b इंटू सी क्या हुआ, दूसरा स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप क्या है, b इंटू डी हो गया, है ना। तो कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, कॉन्सेप्ट में कोई भी ताम झाम नहीं है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसी के बेस पर हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, तब आपको और समझेगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर 3/7 दे दिया, 3/7 प्लस आपको दिया 5/7, तो क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, 3 इंटू 7, 3 इंटू 7, बीच में प्लस है, प्लस लिख दिया, 5 इंटू 7, 5 इंटू 7, फिर 7 इंटू 7, 7 इंटू 7, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करने जाएंगे, अगर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो 7 3 21, 21, 7 5 35, एंड फिर क्या हुआ 49। अब देखो 21 एंड 35 को हम लोग अगर ऐड करते हैं कितना आएगा, 56, 56/49 कट हो रहा है ना, 7 7 8 जा कट हो गया, 1 7 7 जा 9। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है 8/7। तो अगर मैं इस चीज को अगर डायरेक्टली मैं ऐसे करूं, 3 + 5 कर देता हूं, नीचे से बस एक ही नंबर लिखता हूं, बस सेम सेम है ना, सेम सेम है, तो एक बार लिखूंगा, 5 3 से हो जाएगा 8 क्या हुआ 7। तो आप यहाँ पे देखो आपने क्या सीखा, यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट क्या सीखा, नया कॉन्सेप्ट ये है कि कभी भी a/b दिया हुआ है, फिर आपको c/b दे दिया, यहाँ पर अगर डिनोमिनेटर इक्वल है मतलब क्या हो गया, ये लाइक फ्रैक्शन हो गया, पहले भी सिखा चुका हूँ, लाइक फ्रैक्शन हो गया तो क्या करेंगे, लाइन से फ्रैक्शन बार ड्रॉ करेंगे, एंड b जो है इसको सिर्फ एक बार लिखेंगे, और जो ऊपर वैल्यू है उसको बस क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, हो गया, है ना। तो लाइक फ्रैक्शन के लिए भी हमने सीख लिया। और मान लेते हैं कि बाई चांस आपको ये फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कैसे फ्रैक्शन को कैसे ऐड करना होता है, बस ये जान लो और इसको ऐसे ही सॉल्व कर देना, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये हो गया एडिशन का। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन का, कैसे हम लोग माइनस करेंगे, कैसे घटाएंगे, ठीक है। भिन्नों का लिख देते हैं यहां पर, भिन्नों का घटाओ, भिन्नों का घटाओ मतलब क्या, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ, बोलो फ्रैक्शन, समझा। देखो a/b है माइनस c/ क्या दे दिया, d दे दिया, सेम कॉन्सेप्ट जैसे हमने एडिशन के लिए किया है, पहला स्टेप क्रॉस कर देंगे, अंधेरा कायम रहे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a इंटू डी, पीछे माइनस है तो माइनस लिख देंगे, फिर b इंटू सी लिख देंगे, और फिर यहाँ पर क्या है b इंटू डी, तो b इंटू क्या हो गया, d हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया 2/7, फिर माइनस दे दिया तुमको क्या, 3/4 दे दिया, 3/4 दे दिया, क्रॉस करेंगे तो 2 इंटू 4 कितना होगा, 2 इंटू 4, फिर माइनस 7 इंटू 3, फिर क्या हुआ 7 इंटू 4, 7 इंटू 4, देखो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8, माइनस 7 इंटू 3 21, एंड फिर क्या हो जाएगा 7 इंटू 4 28, तो कितना हो जाएगा, माइनस में क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, आपको इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 13/28, ठीक है। तो और मान लेते हैं एक कॉन्सेप्ट और रहेगा, मान लेते हैं कि यहाँ पर कि जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि मान लेते हैं कि यहाँ पर आपको दिया है क्या, a/b माइनस c/b दे दिया, मतलब यह हो गया कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है, लाइक फ्रैक्शन है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, a इंटू सी करेंगे और b बस एक बार लिख देंगे, हो गया। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि 2/7 है, फिर 5 कितना हो गया 7, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 2 - 5/7 माइनस 3/7 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया एडिशन, और क्या हुआ, सब्ट्रैक्शन हो गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्या, मल्टीप्लिकेशन का। क्या बात करेंगे, इसका सिर्फ एक ही सिंपल सा रूल है, भिन्नों का गुणज। क्या लिखेंगे हम लोग इसको, भिन्नों का गुणज, क्या बोलते हैं इसको, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है।
तो देखो अभी यहाँ पे मान लेते हैं कि आपको दिया है, यहाँ पर कलर चेंज कर देते हैं पहले। हाँ देखो, इसे मान लेते हैं कि यहाँ पर a अपॉन बी दे दिया, मल्टीप्लाई करना है इसको c अपॉन किससे, d से। तो क्या करेंगे, सामने सामने मल्टीप्लाई करना होता है, यहाँ पे क्रॉस नहीं करना होता। बहुत सारे लोग ऐसा मिस्टेक करते हैं एंड क्वेश्चंस रॉन्ग करके चले जाते हैं एग्जाम में। नहीं करना है ऐसा, क्रॉस नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है, सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू सी, b इंटू डी। और इसमें एक ही रूल है, चाहे कोई लाइक फ्रैक्शन हो ना हो, हमसे मतलब नहीं है। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन लेते हैं अभी, जैसे मान लेते हैं कि 2/7 दे दिया, मल्टीप्लाई करना है किससे, 8 अपॉन किससे, 8/3 से करना है। तो क्या करेंगे, सामने सामने होगा, 2 इंटू 8 अपॉन क्या हो जाएगा, 7 इंटू 3 हो जाएगा। तो आंसर आया कितना आएगा, 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 16। 16 अपॉन कितना हो जाएगा, 7 3 21, 7 21 हो गया। तो ऐसे मल्टीप्लाई करना होता है। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ऐसे हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हमेशा सामने सामने होता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं डिवीजन का, कि डिवाइड कैसे करेंगे। हमारा पेज खत्म हो गया, तो फटाफट हम लोग एक पेज ऐड कर लेते हैं। चलो, अब इसको डिवीजन कैसे करेंगे, भिन्नों का भाग, भिन्नों का भाग, भिन्नों का भाग, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिवीजन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। कैसे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन करने वाले हैं, देखो a अपॉन बी दे दिया, डिवाइड करना है इसको किससे, c अपॉन डी से डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे, a अपॉन बी लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। डिवाइड बदल जाएगा किसमें, मल्टीप्लाई में बदल जाएगा। और जो यहाँ पर जो ये है ना, जो तुम्हारे राइट हैंड साइड में जो वैल्यू होता है ना, वो उल्टा हो जाता है। क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या, d अपॉन सी। जब एक बार मल्टीप्लाई में चीज़ आ जाता है तो मालूम है क्या करना है, सामने सामने मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या हो जाएगा, a इंटू डी हो जाएगा और b इंटू क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं तब और समझेगा आपको। मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, 3 अपॉन क्या दे दिया, 7, और डिवाइड करना है इसको 5 अपॉन किससे, 2 से। तो क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, मल्टीप्लाई 2 अपॉन क्या हो जाएगा, 5। फिर इसको क्रॉस तो करना नहीं अपने को, तो 3 इंटू 2 अपॉन क्या, 7 इंटू 5, तो हो जाएगा कितना, 6 अपॉन 35 हो गया, है ना, सिंपल, क्लियर है। अच्छा, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आपको मालूम होना चाहिए, बच्चे में ऐसा कंफ्यूज होते हैं, जैसे है ना। अच्छा, रुको 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 रुको, मेरा पहला क्वेश्चन ये है, क्या तुम मुझे से बता सकते हो इसमें क्वेश्चन कौन सा है, सॉल्व करेंगे तो। या मान लेते हैं इसमें डिवाइजर कौन सा है और इसमें डिविडेंड कौन सा है। इसमें डिवाइजर कौन सा है और डिविडेंड कौन सा है, नहीं मालूम है तो इस पर भी वीडियो बना चुका हूं, जाकर देख लो। कभी कभी ऐसा आ जाता है, मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 दिया है और डिवाइड करना है इसको 3/7 से। इस केस में क्या करेंगे, याद रख लो, जिसका कोई नहीं उसका क्या होता है, नीचे 1 होता है। मान लेते हैं 3/7 डिवाइड करना है 2 से, तो नीचे कितना हो जाएगा, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रैक्शन हमेशा बनता रहेगा। जैसे कभी कभी तुम्हें डराने के लिए, डरते नहीं हो मुझे मालूम है, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर a मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, या फिर माइनस करना है, डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पर b अपॉन सी दे दिया, तो याद रख लो नीचे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीचे 1 मानते हैं। क्लियर है, चाहे प्लस करना हो, चाहे माइनस करना हो, चाहे डिवाइड करना हो, चाहे मल्टीप्लाई करना हो। ठीक है, तो हम लोगों ने इसमें पूरे प्रॉपर्टीज देख लिए कि कैसे ऐड करना होता है, कैसे सब्ट्रैक्ट कैसे करना होता है, कैसे और क्या था, हाँ, कैसे मल्टीप्लाई करना होता है, कैसे डिवाइड करना होता है। तो सारे कॉन्सेप्ट हमने देख लिया। तो इसी के साथ साथ अभी क्या बचा हुआ है देख लेते हैं फटाफट। डिवीजन भी हो गया हमारा। अब देखो, अब यहाँ पे कन्वर्टिंग मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड शोविंग फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन, एंड उसके बाद क्या है, कंपेयरिंग द फ्रैक्शन। 2 फ्रैक्शन आपको दिया रहेगा और तुमको क्या बोलेगा कि बताओ 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 कि जो नंबर है उसमें से कौन सा बड़ा नंबर है, ये आपको बोलेगा। या फिर क्या बोलेगा, आपको ये नंबर को नंबर लाइन में ड्रॉ करके दिखाओ। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब कवर करेंगे जब आप लोग बोलोगे कि हाँ सर हमें नेक्स्ट वीडियो भी चाहिए। बिकॉज बेसिक तो इतना ही है, आगे भी क्वेश्चंस बनते हैं इसके, अगर आप लोग मुझे बोलोगे कि हाँ चाहिए। अदरवाइज बनाया जा रहा हूँ, आप लोग कुछ पढ़ नहीं रहे। ठीक है, तो अगर तुम्हें लगता है कि हाँ हेल्पफुल वीडियो है
तो आप मुझे बताओ, मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपनों के साथ रहें। जय हिंद,